अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम सीखेंगे पैथागोरस थ्योरम के बारे में। ये फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 15 पैथागोरस थ्योरम से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 12 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है इसके दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पैथागोरस थ्योरम पे बात करेंगे और इसमें इस तरह से है इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो हमेशा राइट एंगल के सामने होती है, ठीक है। जैसे इसमें हमारे पास जो ए साइड है ये हाइपोटेन्यूज साइड है, और अगर हम बी वर्टेक्स पे एंगल के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास बी जो है ये परपेंडिकुलर साइड होगी, ठीक है, और ये हमारे पास बेस साइड होगी। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हमने ये बात साबित करनी है कि हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर होता है किसके जी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। कौन सी टू साइड्स हैं? परपेंडिकुलर एक साइड रह गई है, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, प्लस जो हमारे पास बेस साइड है इसका स्क्वायर होगा। तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पर आज प्रूव करना है, ठीक है, लॉजिकली इसको प्रूव करेंगे। इसको मैं अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, जो कि इसमें हमारे पास ए बी सी साइड्स आ रही हैं, उनके हवाले से भी लिख देता हूँ कि इसमें ए जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है, इसको हमने शो करना है कि ए स्क्वायर जो है वो बराबर है किसके जी, वो बराबर है परपेंडिकुलर बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और बेस जो है वो हमारे पास सी है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूफ के होने के लिए। अब इसमें अगर आप देखें तो मैंने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया कि जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड आउट कर रहे होते तो किसी एक साइड को बेस रखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो बीसी साइड है इसको बेस एज्यूम करते हुए ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो साइड के साथ 90 का एंगल बना रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये भी एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ रहा है, और यहाँ भी इस ट्रायंगल में भी जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा जी, जब ये यहाँ पर हमने इस तरह से ड्रॉ किया तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो यहाँ पे बन जाती हैं। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल है वो ये बन रही है, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं। और इसमें चलें जी, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि हमें रेफरेंस के तौर पे याद रहे। ये एंगल ए था, ये हमारे पास इसकी हाइट है, ठीक है, इस कॉमन हाइट है जो कि दोनों ट्राइंगल की सेम है। अब इसमें अगर आप ये देखें तो सी से लेकर जो डी फासला वो मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, जबकि डी से लेकर बी जो फासला वो मैंने वाई से। और अगर आप एक्स और वाई का सम करेंगे तो वो अगेन पूरे ए लेंथ के बराबर आ जाएगा। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें ये बात याद रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि चलें यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एंड एक्स प्लस वाई जो है ये किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर चले मैं इसको 1 कह देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी की मदद से हमने ये जो रिजल्ट मैंने ऊपर लिखा था प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं जी, 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग इनको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ताकि हम इनके ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही जो कि कंस्ट्रक्शन में मैंने ऊपर की थी, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास जो हाइट है जिसको मैंने एच से रिप्रेजेंट किया है येलो कलर में जो लाइन है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास एक्स साइड है, ये वाई है। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है इसको मैंने यहाँ अलग से ड्रॉ कर दिया ताकि हम इसके ऊपर ज़रा कंसंट्रेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कलर भी कर देता हूँ, ठीक। अब देखें आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रही है। दूसरी जो हमारे पास ट्राइंगल है, चलें जी इसको भी शेड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, ये है हमारे पास, ठीक। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास
हमने इन दो ट्राइंगल्स को जो है, ये आपको जो नज़र आ रही हैं कलर्ड में, हमने इनमें 1-1 करस्पॉन्डेंस लेनी है और ये शो करना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर है। सिमिलर आप जानते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखें एंगल ए की मेजरमेंट जो है वो कितनी है जी, 90 डिग्री है। तो एंगल जो हमारे पास डी है इस ट्राइंगल में, ये भी 90 डिग्री का, यानी इनकी मेजरमेंट बराबर है। इसी तरह जो हमारे पास एंगल सी है यहाँ पर अगर आप देखें, और यहाँ इस ट्राइंगल में जो एंगल सी आ रहा है ये सेल्फ कॉन्ग्रेंट है, यानी इसी ट्राइंगल को अगर आप इस फिगर में देखें तो मैंने कट किया था, यहाँ से कट लगाया था और इसको अलग कर दिया, यानी वही एंगल जो है वो ट्राइंगल का उधर मौजूद है, ये सेल्फ कॉन्ग्रेंट। अब बात रह जाती है एंगल ए की और इस ट्राइंगल में एंगल बी की, कि हमने इनको आपस में बराबर शो करना है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट शो करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सिंपल सा इसका एक टेक्निक है कि अगर हम यहाँ पे हम जानते हैं कि ये एंगल तो 90 डिग्री, यानी एंगल जो 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री, जिनमें से 90 डिग्री माइनस कर दें, अब 2 एंगल्स पीछे बच गए हैं ए और सी, इनका सम कितना बनेगा, 90 रह जाएगा, ठीक है। और इसमें से अगर आप ए एंगल मैयर करना चाहें तो ये बेसिकली जो है 90 डिग्री में से आपको मैयर एंगल सी जो है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होगा। जबकि अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो इसमें एंगल बी और एंगल सी जो है इनका सम हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो और यहाँ से अगर आप बी एंगल मैयर करना चाहें तो आपको बी एंगल की मैयरमेंट मिलेगी 90 डिग्री माइनस मैयर एंगल सी, जो कि दोनों आपस में इसलिए सेम है कि दोनों में हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी जो है वो फाइंड आउट करें, यानी ए एंगल जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी है और बी भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंगल है। तो इस हिसाब से ये अब दोनों हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर हो गई हैं, हमने इनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट शो करती है। तो ये सिमिलर का सिंबल है, इसमें मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं जी, हमारे पास सिमिलर है। तो थ्योरम 6 की बेस पर हम ये बात कर सकते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो फिर उनके जो यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शन होती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि अब बी एंगल और ए एंगल ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो ए एंगल के अपोजिट साइड ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर में रखूंगा और बी के अपोजिट जो साइड आ रही है बी वर्टेक्स के वो हमारे पास स्मॉल बी आ रही है, ये परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह ए हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड होगी क्योंकि 90 डिग्री के सामने, और इसमें हमारे पास बी जो है ये हाइपोटेन्यूज साइड होगी। अब इसमें मैंने एच साइड चूंकि इसका इससे मेरा कोई गर्ज नहीं यहाँ पर, चूंकि मैंने जो रिजल्ट प्रूफ करना है, ठीक है, वो आप जानते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर हम रेशियो में इन दो साइड्स की रेशियो लेंगे तो देखते हैं क्या जवाब आता है। अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड लेता हूँ जो कि ए है, तो इस स्मॉल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज साइड हमारे पास क्या जी, बी है, ये आ जाएगा। और इस तरह से इस ट्राइंगल की अगर मैं परपेंडिकुलर साइड लेता हूँ, चूंकि मैंने बड़ी ट्राइंगल की पहले वैल्यू लिखी थी तो इसकी परपेंडिकुलर साइड बी है और स्मॉल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड एक्स है, ठीक है, सॉरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड हमारे पास क्या है जी, एक्स है, ठीक है। तो इस तरह से अब आप यहाँ से एक्स को सेपरेट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू अब हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने सेकंड जो हमारे पास यानी केस बनता वो भी यहाँ ड्रॉ किया हुआ, जो मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा। पहले हम x की वैल्यू यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, x यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, यानी x इधर आ जाएगा और b से मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर हो जाएगा, जबकि a जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास b स्क्वायर ओवर a आ जाती है, ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर्स को a कह देते हैं। इसी तरह से अब हम जो हमारे पास अब ये आपको ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, सेम इसमें अब हम इस पोर्शन की बात करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ ताकि हम इस पर वाज़े तौर पर कंसंट्रेट कर सकें, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो ये ट्राइंगल है इसको भी मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ताकि हम इनको समझ सकें, ठीक है। अब इनमें भी हमने 1-1 करस्पॉन्डेंस लेनी जैसे हमने ऊपर ट्राइंगल्स में ली है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास अगेन वही बात आ रही है कि इस ट्राइंगल में हमारे पास डी एंगल 90 डिग्री का है, जबकि इसमें ए हमारे पास क्या है जी, 90 डिग्री का है। इसी तरह इसमें हमारे पास बी एंगल जो है, ये बी एंगल जो बन रहा है आपको नज़र आ रहा है, ये एंगल और इस ट्राइंगल में जो बी एंगल ये सेल्फ कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब इसमें एंगल ए जो बी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, बात समझ रहे होंगे, बिल्कुल ऊपर वाला कंसेप्ट है, एंगल ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और एंगल सी भी बी एंगल का कॉम्प्लीमेंट है, ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल्स हम सिमिलर शो कर चुके हैं इस तरह से, ठीक है। और अब इसमें जब हम करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेंगे तो इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि सी और ए अब कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल, तो सी के ऑपोजिट हमारे पास ये जो साइड है, ये इसको हम
ये हमारे पास कौन सी साइड आ रही है जी, परपेंडिकुलर साइड आ रही है, और ए के ऑपोजिट जो हमारे पास ये साइड आ रही है ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जबकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और इसमें भी हमारे पास जो 90 डिग्री के सामने साइड है ये हाइपोटेन्यूज। अब हम इनकी रेशो ले लेते हैं ताकि हम जो रिजल्ट है वो लिख सकें यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज ए है, जबकि स्मॉल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज सी है। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर सी है बड़ी ट्राइंगल में, और छोटी ट्राइंगल में जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो वाई है। सेम वही प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर वाई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो सी स्क्वायर ओवर बी ए आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देखें इक्वेशन नंबर बी है, ये इसको बी कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी है। अब आप देखें कि इसमें अगर हम इक्वेशन नंबर ए और बी को इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लें, जो कि मैंने यहाँ पर दर्ज की थी ऊपर, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, बी स्क्वायर ओवर ए, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखी है बी स्क्वायर ओवर ए, और जबकि y की वैल्यू सी स्क्वायर ओवर ए है। अब मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, जो कि थी जी a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है जी बी स्क्वायर ओवर ए, और y की वैल्यू है जी हमारे पास सी स्क्वायर ओवर ए, ठीक है। अब इनका अगर एलसीएम लें ये बिल्कुल ऐड हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, ओवर ए आ जाता है, और ए इधर आकर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमारा क्या था जी रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो आज के इस थ्योरम में हमने बात साबित कर ली है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो उसकी हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर जो है वो हमेशा बराबर होगा उसकी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के प्लस उसकी बेस साइड स्क्वायर के। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझेंगे और देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। इसमें कुछ इस तरह से कहा गया कि अगर कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो जिसकी एक साइड का स्क्वायर किया जाए, ठीक है, और वो दो साइड के स्क्वायर ऑफ सम के बराबर आ जाए, यानी जैसे इसमें अगर मैं ए स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के अगर बराबर आ जाए तो ये जो ट्राइंगल होगी ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। और जाहिर बात है कि ए साइड फिर चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा हूँ तो ये हाइपोटेन्यूज साइड ही होगी, लेकिन ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसको लॉजिकली हम प्रूव करेंगे। तो लॉजिकली प्रूव करने के लिए मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया कि आपको ये ट्राइंगल तो नज़र आ ही रही है, ठीक है, ग्रीन कलर में जो मैंने लाइंस में ड्रॉ की हुई। इसके साथ बिल्कुल मैंने एक ए डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जिसकी लेंथ की मैयर जो है वो या मैयरमेंट इसकी इतनी है जितनी ए से लेकर बी लाइन सेगमेंट की है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों की मैयरमेंट सी से जाहिर कर दी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पे मार्क भी लगा दिए, कॉन्ग्रेंस शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये इसकी मेजरमेंट बराबर है, और फिर आपने डी पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ रही है, अगर मैं इसको यहाँ पर शेड कर दूँ, इस तरह चलें लाइंस लगा लेते हैं, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है जी, राइट एंगल ट्राइंगल, और इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी थ्योरम नंबर, या मैं इससे कह सकता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्या बात कर सकते हैं कि इसमें जो हमारे पास सी डी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट की हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ सी डी लाइन सेगमेंट स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस साइड स्क्वायर। चलें जी, बेस हम इसमें सी को रख लेते हैं तो सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, चलें अगर डी वर्टेक्स पे एंगल थीटा बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है बी, तो ये बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये जैसे गिवन है, हमें जो स्टेटमेंट के मुताबिक इसे इक्वेशन नंबर में 1 कहता हूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, ठीक है, जो भी हम लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें एक और रिजल्ट मिल रहा है कि इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें भी इस इक्वेशन नंबर 2 में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन है, यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर मैं ये कह सकता हूँ फिर, यानी कंपैरिजन कर सकते हैं हम इन्हें, और ये हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो वो बराबर है जी मेजर सी डी लाइन सेगमेंट के स्क्वायर के, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जाएगा क्योंकि एक लेंथ है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव ही नंबर आएगा, ठीक है। तो ए जो है वो बराबर होगा मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी, यानी यहाँ पर हम ये बात करें कि सी डी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट ए के बराबर है, ठीक है। अब इसको यहाँ हम दोबारा ट्राइंगल्स की तरफ जाते हैं तो और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अब ये हमारे पास ए के बराबर है, ठीक है। अब आप ये अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें ए बी सी, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है जिसमें मैंने लाइंस लगा दी, और ये एक और हमारे पास जो लाइन हमारे पास ट्राइंगल, अगर इनमें 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस ली जाए इन दो ट्राइंगल्स में, लाइन ट्राइंगल्स में, तो देखें इसमें हम क्या बात साबित कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास
बी सी की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट जो है वो ए के बराबर है, इसमें सी डी लाइन सेगमेंट ए के बराबर है, ठीक है। ये कॉन्ग्रेंट हो गई, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। अच्छा, इसी तरह इसमें जो हमारे पास ए सी लाइन सेगमेंट है इसकी मेजरमेंट बी है और इसमें भी ए सी की लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट बी है, ये भी कॉन्ग्रेंट हो गई आपस में, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं, हमारे पास ए से बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट सी के बराबर है और ए से लेकर डी तक लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट भी सी के बराबर है, यानी ये भी आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो हमने 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो कॉन्ग्रेंट शो कर दी। इससे ये बात साबित हो गई है कि ये जो हमारे पास लाइन में दो हमें जो यहाँ पर नज़र आ रही हैं जी, लाइन में जो हमें यहाँ पर दो ट्राइंगल नज़र आ रही हैं, ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, ये ट्राइंगल बिल्कुल यहीं पे बनी हुई है, ये ट्राइंगल और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। ये इसी ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे सेपरेट बनाया था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने फिर ये कंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पर हम ये साबित कर चुके हैं कि ये हमारे पास ट्राइंगल और ये जो जिसमें मैंने मार्क किया, टिक मार्क की, ये दोनों आपस में अब क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। तो इनके हर करस्पॉन्डिंग एंगल, हर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी जी, कॉन्ग्रेंट होंगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो एंगल बी है, ठीक है, ये इधर जो एंगल बन रहा है डी, ये चूंकि आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह ये एंगल्स ए वर्टेक्स पे जो यानी डी ए सी जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और यहाँ पर बी ए सी जो बन रहा है ये एंगल भी कितना होगा जी, 90 डिग्री का होगा। और जब हम ये साबित कर रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल, यानी जिसको यहाँ पर अगर सेपरेट देखा जाए तो ये ट्राइंगल कौन सी है जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आज के इस थ्योरम में जो कि हमने बात साबित करनी थी कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि ट्राइंगल की किसी एक साइड के स्क्वायर, यानी उसकी एक साइड का स्क्वायर किया जाए और दो साइड के स्क्वायर ऑफ सम के बराबर हो, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। वेलकम स्टूडेंट्स, गिवन डायग्राम के मुताबिक, गिवन फिगर के मुताबिक हमने ये बात देखनी होगी कि इस रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा। देखें जी, ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो पेरीमीटर है ये बेसिकली किसी भी क्लोज्ड फिगर, जैसे हमारे पास एक रोम्बस की हम बात करें तो इसकी जो 4 साइड्स हैं उसकी 4 साइड्स की जो मेजरमेंट बनेगी यही इसका पेरीमीटर बनेगा। अब हम किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं, इसको समझते हैं जी। देखें, हमें जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि अगर इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए जाएं इस रोम्बस के, तो ये आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ये भी बात पता चल रही है हमें कि ये हमारे पास जो है 4, यानी यहाँ पर जो हमारे पास ये साइड है इसकी मेजरमेंट 4 यूनिट्स है। इसी तरह ये अगर इस पॉइंट को चले मैं ई पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जहाँ पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करें, तो ई से सी डिस्टेंस जो बताया गया ये 6 है, ठीक है, यूनिट्स के हवाले से। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी ये हाइपोटेन्यूज साइड होगी। और फिर इसके मुताबिक फिर ये बात हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसके मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज साइड है इसका स्क्वायर ये इक्वल टू होता है जी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। तो हम इस तरह से कहेंगे कि फ़र्ज़ करते हैं ये जो साइड है ये एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। गुड। और इसके हवाले से अगर हम इस तरह से कहें कि हमारे पास जो है 4 स्क्वायर जो है ये कितना होगा जी 16, और ये हो जाएगा जी 36, और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी मेजरमेंट जी कितनी 52 आ जाएगी जी। अब देखें कि हमारे पास अगर हम पेरीमीटर की हमने बात की थी और एक रोम्बस है, तो रोम्बस में ये बात हम जानते हैं कि इसकी जो 4 साइड्स होती हैं आपस में क्या होती हैं जी, इक्वल होती हैं इनकी मेजरमेंट्स। इसका मतलब है कि अगर हम एक साइड की मेजरमेंट कर लेंगे और फिर उसको अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास पूरी जो हमारे पास रोम्बस है उसके पेरीमीटर के हवाले से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल होगा जी, यानी सॉरी एक्स, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जब हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो एक्स आ जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 52 के। और यहाँ से अगर हम इससे चलें इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर x इक्वल टू आ रहा है जी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 इंटू 4, ये बात हम जानते हैं 52 के इक्वल होता है, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से फिर x इक्वल टू हो जाएगा जी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13। और इसी तरीके से फिर हम ये बात कर सकते हैं देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ हमारे पास जो रोम्बस है, पेरीमीटर इसका जो होगा जी ये हमारे पास हो जाएगा, इसके स्पेलिंग्स पहले कंप्लीट करते हैं जी, रोम्बस, और ये हमारे पास हो जाएगा 4x के इक्वल। अब यहाँ पे x की चूंकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं
सिंपल हमने इसमें इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहाँ से फिर इस तरह से हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा जी 4 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13 जो कि फिर 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स के इक्वल होगा। अब यूनिट्स यहाँ पे चूँकि मेंशन नहीं किए गए थे कि मीटर्स में या किलोमीटर में या फिर सेंटीमीटर में, तो जो यूनिट होंगे वो हम लास्ट में लिख देंगे। तो आपने समझा कि किस तरह से हमने इस गिवन फिगर के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई थी इस रोम्बस की, और हमने फिर उसका पेरीमीटर यहाँ पर फाइंड आउट किया।